ओला, उबर, रैपिडो में काम करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, कंपल्सरी है, उसके बिना तो आप इसमें काम कर ही नहीं सकते। सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है आपका गाड़ी, ठीक है? गाड़ी के बिना तो आप ओला, उबर कर ही नहीं सकते। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, छोटा-सा है पर उसके बिना भी आप काम नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन की। भाई ओला, उबर, रैपिडो में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म, चाहे आप इंटरसिटी ड्यूटी, चाहे कोई भी ड्यूटी, आज की डेट में आप भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि बिना मोबाइल के, बिना एक अच्छे मोबाइल के आप इस चीज़ में काम नहीं कर सकते। भाई हर कोई सोचता है कि मैं मोबाइल खरीद लूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जब ओला, उबर, रैपिडो में काम करते हो, तो आपको किस तरीके के फ़ोन खरीदने चाहिए और कौन से फ़ोन से मतलब दूरियाँ रखनी चाहिए। आज मैं आपको इसी बारे में बताता हूँ कि आपको कौन-सा फ़ोन ओला, उबर, रैपिडो में काम करने के लिए चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा अच्छे से काम कर सको, आपका प्रोसेसर थोड़ा हेवी रहे कि जिससे जो जैसे ड्यूटी आए, आप तुरंत उसे पिक कर सको। तो हमारा फ़ोन किस कंपनी का होना चाहिए? भाई देखो, डिपेंड ये नहीं करता कि आपका फ़ोन किस कंपनी का होना चाहिए, पर फिर भी एक ब्रांड वैल्यू देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आपका इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, उसके बाद आपके मोटोरोला हैं, ये जितनी लावा है, इन मतलब ये जितने भी ये सारी कंपनियां हैं, इसके फोन लेने से आप बिल्कुल बचें अगर आप ओला उबर में काम करना चाहते हो। इसमें चाहे वो आपको 12 GB रैम भी ऑफर कर रहे हैं ना, पर फिर भी आप इस फोन को लेने से बचो, क्योंकि उनका रैम कोई भी मतलब किफायती नहीं होता, वो प्रॉपर काम नहीं करता, वो सिर्फ एक एक्सपेंडेबल के तौर पे काम करता है, जिसका कि कोई मायना नहीं रह जाता। जब भी आप फोन ओला उबर रैपिडो के लिए खरीदना चाहते हैं, तो आप ओप्पो, वीवो, सैमसंग, उसके बाद आपका जो भी अगर भाई बहुत अच्छा बजट है, तो आईफ़ोन भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आईफ़ोन में आप सिर्फ़ 2 कंपनी ही चला सकते हैं, उबर और ओला, ठीक है? क्योंकि अगर आपको काम करना है, तो आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना ही पड़ेगा और एक अच्छी क्वालिटी का। अब इस फ़ोन में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? एट फर्स्ट, सबसे पहले जब भी आप फ़ोन लेते हो, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके फ़ोन में कम से कम 8 जीबी का रैम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 जीबी रैम आपका बेस रैम हो प्लस 4 जीबी आपका बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपका 8 जीबी रैम 8 जीबी जो बेस रैम होगा ना, वो आपको लेना है। बहुत सारे क्या होते हैं कि जो स्टोरेज होता है, उसी को एज़ अ रैम की तरह यूज़ किया जाता है, पर वो रैम किसी यूज़ में नहीं आता, ठीक है? आप ये चीज़ को समझिएगा। इसीलिए जो 8 जीबी रैम एक बेसिक जो रैम है, वो उसी चीज़ का आप फ़ोन लीजिए, पहला चीज़। दूसरा, फ़ोन का प्रोसेसर बहुत मायना रखता है, क्योंकि जब भी आपकी ड्यूटी आती है और आप जितनी स्पीड से आप उस पे टच करते हो, उतनी ही स्पीड से आपका टच रिस्पॉन्स भी काम करना चाहिए। तब जाकर के आपकी वो ड्यूटी उठ पाती है, वरना वो ड्यूटी नहीं उठ पाती है। क्योंकि ये हमारे और आपके काम में आप भी ये चीज़ देखते हो कि भाई ड्यूटी आती है और तुरंत गायब हो जाती है। आपने चलो उँगली लगा भी दी, और अगर अगर आपका टच रिस्पॉन्स अच्छा काम नहीं कर रहा, आपका प्रोसेसर अच्छा काम नहीं कर रहा, तो वो ड्यूटी आपके हाथ में नहीं आएगी। दूसरा ये रीज़न। तीसरा, कि भाई बहुत लोग क्या करते हैं कि ओला उबर में काम करने के लिए कोई भी फ़ोन XYZ खरीद लेते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल ना करें, फ़ोन वही खरीदें जो आपको अच्छा लगे। बस ये जो 4-5 कंपनियाँ मैंने बताई, इस कंपनियों से थोड़ा आप हट के रहें। इस कंपनियों का फ़ोन ना खरीदें। अब आता है इस पे स्टोरेज कितनी होनी चाहिए। भैया देखिए, आज के हिसाब से जो स्टोरेज होती है, वो कम से कम मिनिमम 128 जीबी का स्टोरेज होना चाहिए। बाकी आप 64 जीबी भी ले रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी काम चल जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 8 जीबी और 168 जीबी जो रैम और आपका रोम दोनों चीज़ें हैं, ये मैंने क्यों बोली? देखो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने अभी फ़िलहाल अपना एक ये उबर खोला हुआ, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये उबर खोला और उबर ने नेट अभी तक मेरा कितना रैम और स्टोरेज ले रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, स्टोरेज यूसेज लगभग आधी जीबी के आसपास इसने मेरा ऑलरेडी ले रखा है। और जब आप ड्यूटी ऑन रखते हो, तो एक उबर आपने ऑन कर रखा है, एक ओला ऑन कर रखा है, रैपिडो ऑन कर रखा है, भारत टैक्सी ऑन कर रखा है। टोटल मिला के लगभग 3 साढ़े 3 जीबी आपका एक बार में यूटिलाइज़ हो रहा होता है। इसीलिए भाई साहब, रैम होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जितने अच्छे रैम के आप फ़ोन लोगे, तो आपको काम करने का मज़ा बहुत अच्छी तरीके से आएगा। और चीज़ है कि भाई
अगर आप मान लो कोई लोकल फ़ोन खरीदते हो तो उसमें आपका जो मैप होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता। तो इसीलिए मैं एक ब्रांडेड फ़ोन बोलता हूँ लेने के लिए, क्योंकि उसमें मैप, क्योंकि गूगल अपना प्रॉपर सपोर्ट देता है, जिससे क्या है कि आपके मैप के अपडेट आते रहेंगे और वो तुरंत आप, क्योंकि उबर, ओला, रैपिडो सारे मैप पे ही काम करते हैं। सबका गूगल से टाई अप है और वो मैप गूगल को मैप के लिए एक फंड भी देते हैं, जो भी उनका एक रेंटल होगा वो पे करते हैं। तो उस पे हमारा काम प्रॉपर हो पाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी मिली होगी, और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मिला हो, तो भैया वेल एंड गुड, और आप मेरे चैनल को इसी तरीके से देखते रहें। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, 8 जीबी रैम, 128 जीबी की आपकी स्टोरेज, प्रोसेसर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? ये 3 चीज़ें मेन आप ध्यान दो, इन 3 चीज़ों पे ही आपका काम बन जाएगा। बाकी बहुत चीज़ें हैं, कैमरा ये वो, तो भाई उन चीज़ों पे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें पैसे भी देखने होते हैं, जितने कम पैसे पे हमारा काम बनता है, हम उतना ही करें। आप ओप्पो, रेडमी, वीवो, सैमसंग, ये 4-5 कंपनियाँ हैं जिसके की प्रोडक्ट आप खरीदो और इन्हीं को आप यूटिलाइज़ करो। इसमें क्या है कि आपको जल्दी धोखा नहीं मिलेगा। जो थर्ड पार्टियाँ हैं, उन चीज़ों से बचो आप। धन्यवाद।